नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एटीएम कार्ड के बारे में। एटीएम कार्ड जिसको प्लास्टिक पेमेंट कार्ड भी कहा जाता है। आपने देखा होगा कार्ड पे अलग अलग कंपनियों के नाम लिखे रहते हैं, जैसे वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और रुपे कार्ड। ये तीनों ही अलग अलग कंपनियां हैं, जिसमें दो यूएस की कंपनियां हैं, वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड। इन दोनों के चार्जेस भी सेम है, थोड़ा एक्स्ट्रा हमें सुविधाएं देते हैं, जैसे कि कहीं भी विदेश में अगर ट्रांजैक्शन विदेश का करना है तो आप हमें वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड यूज़ कर सकते हैं आप। जबकि रुपे कार्ड एक इंडियन कार्ड है और ये इंडिया में कहीं भी इजीली आप पेमेंट कर सकते हैं। इसकी चार्जेस भी कम है इन दोनों की अपेक्षा। आपने देखा होगा कि अभी जो जनधन अकाउंट खुलवाए गए हैं उन सभी खाता धारकों को फ्री में रुपे कार्ड दिया गया है। और इन दोनों की मोनोपोली को ख़त्म करने के लिए वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड की इंटरनेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक प्लेटिनम कार्ड जारी किया है, रुपे प्लेटिनम कार्ड, जिससे हम विदेश में भी इजीली पेमेंट कर सकते हैं। कहीं भी अगर जा रहे हैं तो पेमेंट कर सकते हैं और बहुत से फ़ायदे भी हैं। अगर आप कहीं विदेश की यात्रा नहीं कर रहे हैं तो आपको रुपे कार्ड ही लेना चाहिए, जबकि रुपे कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है और वीज़ा और मास्टर कार्ड में आपको 200 या 300 रुपये देने पड़ते हैं। ये क्योंकि ये बैंक इन लोगों को पेमेंट करता है, क्योंकि यूएस की कंपनियां जो कि सुविधाएं प्रदान करती हैं, ये एक हमारे थर्ड पार्टी का काम करती है, मीडिएटर का काम करती हैं। अगर आप पंजाब नेशनल में आपका कार्ड है, आपका अकाउंट पंजाब नेशनल का है, उन्होंने आपको रुपए का कार्ड भी दे दिया है। अब आप एचडीएफसी बैंक में पहुंच गए, उस एटीएम से आप निकाल लें। अब एचडीएफसी वाला कैसे दे दे? अब उसने जैसे आपने कार्ड लगाया तो उन्होंने इन्फॉर्म किया रुपे कार्ड का इन्फॉर्मेशन उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम इनको जानते हैं, ये ग्राहक पीएनबी का है, आप इनको पेमेंट कर दीजिए। तो इस हिसाब से ऐसे पेमेंट किया जाता है। जबकि रुपे कार्ड का जो बायोडाटा है वो सारा इंडिया में, इसके मुकाबले जो वीज़ा और मास्टर कार्ड का इन दोनों का ही डाटा हाउस इन दोनों का ही यूएस में है। अभी भारत सरकार ने 2019 में कहा था कि आप दोनों ही मास्टर कार्ड और वीज़ा कार्ड अपना डाटा हाउस इंडिया में लगाइए, स्थापित कीजिए, बना के तैयार कीजिए। जो आपने जितने ही एटीएम कार्ड इशू कर दिए वो तो ठीक है, वो चलते रहेंगे, जो अब आप नया इशू नहीं कर सकते हैं। तब तक कोविड का काल आ गया, कोविड महामारी आ गई, इसमें उन्होंने अभी तक डाटा हाउस इंडिया में नहीं अभी स्थापित कर पाया है। तो इसीलिए नए जो कार्ड बन रहे हैं उस पर रोक लगा दी भारत सरकार ने कि जब तक आप यहाँ पे इंडिया में अपना डाटा हाउस नहीं बना पाते हैं तब तक आपको नहीं। क्योंकि ऐसे इसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जैसे किसी के खाते में 10 लाख रुपए हैं और किसी के खाते में 50,000 रुपये हैं। आप 10 लाख वाले में आपको ऐड दिखाना स्टार्ट कर देगा कि आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, आप ये बोलेरो ले लीजिए, स्कॉर्पियो ले लीजिए, महिंद्रा ले लीजिए, थार ले लीजिए, जिसके 10 लाख में आप उनको तो फ़ायदा होगा उससे। आप जिसके पास 50,000 उसको दिखाएगा कि टीवी ले लीजिए, फ्रिज ले लीजिए, एसी ले लीजिए। आप जिसमें जिसका अकाउंट जैसा है उसमें उस हिसाब से आपको ऐड दिखाया जाएगा। इससे यूएस की कंपनियां जो हैं उनको फ़ायदा होगा। अब इसके लिए भारत सरकार ने इसीलिए बोला कि डाटा हाउस आप यहाँ पे लगाइए, भारत में लगाइए, जो कि हम अगर दिखाते हैं किसी को ऐड दिखाया जाएगा या कोई कुछ भी